हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं देखेंगे। आज है डे आपका 8। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 8, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? हम मतलब वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे, उन्हें घटाएंगे, उनके आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और उनको आपस में भाग देना सिखाएंगे, ठीक है। उन्हें आता है, हम करेंगे बस, ठीक है। तो लिखा हुआ पढ़ लेते पहले। तो इसमें लिखा हुआ है, पिछली कक्षाओं में आप यह पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, सहचार्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है। इसका मतलब जो आपकी परिमेय संख्या है वो आपकी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है, और सेटिस्फाई करती है। आप जो कहना चाहो कह सकते हो। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करे, शून्य या भाग दे, कुछ भी शून्य को छोड़ के गुणा करें मतलब, ठीक है, तब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका कहने का मतलब है हम परिमेय संख्या को क्यू से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू डिवाइड क्यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर शून्य छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया। अरे कहाँ पहुँच जा रहा भाई? मैंने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है और क्यू आपका शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड में आपका शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको अगर आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक कोई से भी ऑपरेशन लगाए, इन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है, संक्रियाएं, ठीक है। ये कोई संक्रिया हिंदी में बोलते हैं, ऑपरेशन इंग्लिश में। कोई सा भी ऑपरेशन लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। दो परिमेय संख्या के बीच है, ठीक है। अब हम अपरिमेय की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है ना, अगर आपको दो परिमेय संख्याओं को ऐड करने पे एक परिमेय संख्या मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो जोड़ के सापेक्ष क्या आपकी क्लोज्ड होती है, ठीक है। एक तथ्य है, एक फैक्ट है, इसे याद कर लो कि अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्या, किन्हीं कोई सी भी संख्या हो, मान लो आपकी दो प्राकृत संख्या थी, आपने दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा और वो प्राकृत संख्या में आ रही है, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या, वो प्राकृत संख्या क्या है आपके, उस जो संक्रिया है मतलब जोड़ के सापेक्ष या प्लस के सापेक्ष क्या है आपकी, क्लोज है। ऐसे आपकी जो परिमेय संख्या है वो भी क्या है आपकी, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन सब के सापेक्ष क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बस ये कारण था। तो ये तो परिमेय संख्या की बात करी हमने कि परिमेय संख्या पे हमने अगर संक्रियाएं लगा दी तो ये मिलेगा। अपरिमेय की बात करें तो क्या होता है भाई? देखो, अपरिमेय सबसे पहली बात आपका कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। अब ये लॉज क्या होते हैं अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। आने वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तब अब मैं समझा दूंगा, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम पे अलग से एक लिंक, मतलब एक PDF टाइप का डाल दूंगा, ठीक है, उससे समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो यहीं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमय, अरे यार कुछ भी नहीं है। मान लो दो आपकी ये परिमेय संख्या ए और बी आपकी क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय है, ठीक है। दोनों में है, परिमेय और अपरिमेय दोनों फॉलो करते हैं। मान लो यहाँ पे आपने कोई सा भी संक्रिया लगाई, ओ का मतलब क्या हो, ऑपरेशन, संक्रिया, ठीक है, कोई सी भी। ये ओ क्या हो सकता है आपका, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये संक्रिया लगाई तो आप ये जो आपकी ये इसके इक्वल हो जाएगी। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्रम विनिमय, मतलब जो क्रम था, ऑर्डर था, ए पहले आ रहा था, बी बाद में आ रहा था, उसको विनिमय कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपका क्रम विनिमय। अब सहचार्य क्या होता है, जैसे 3 नंबर है आपके, ए ओ, बी ओ, सी। ओ का मतलब क्या है, ठीक है, सेम, लेकिन अलग नहीं, सेम ऑपरेशन, ठीक है, सेम है ओ, यहाँ पे दोनों सेम है ओ, ठीक है। या तो अगर दोनों ओ प्लस प्लस होंगे, दोनों ओ माइनस माइनस होंगे, ऐसे नहीं चेंज कर दो, ठीक है, पूरा बात नहीं करते। तो ये आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ब्रैकेट बदल दिया आपने, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम साहचर्य, ठीक है, एसोसिएटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब बंटन हो रहा है, मतलब बट रहा है। अब देखो क्या होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ऐसा हुआ आपका, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी ओ ए सी, इसे बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो मैंने क्या सही बोला, ये इस जो मैंने आपको बताया आपको सोचना है, इस पर विचार करना है, ठीक है। एक बार ये तो मैंने आपको एक बात बताई
क्या ये सभी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई पे लागू होते हैं? क्या ये सही है? आपको वीडियो पॉज करनी है, सोचना है। ये मैंने आपको 3 बता दिया, ठीक है। मैंने ओ तो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए एक पहेली छोड़ दी। क्या ये प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सब पे सेटिस्फाइड होंगे या किसी एक पर होंगे या किसी 2 पर होंगे? ठीक है, आपको सोचना है वीडियो पॉज करके, ठीक है, सोचो। आशा करता हूँ आपने सोच लिया हो, ठीक है। तो जो आपका क्रम विनिमय है, ये ओ केवल मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, ध्यान से, ओ केवल मल्टीप्लाई हो सकता है। वो मैंने आपके लिए पहली छोड़ दी थी कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, नहीं, केवल मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों? मान लो मैंने एक नंबर लिया, यहीं लिखता हूँ, मैंने लिया 1, नहीं 4 लिया, 4। क्या 4 माइनस 2 आपका 2 माइनस 4 के इक्वल होगा? नहीं, लेकिन 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 ज़रूर होगा, ठीक है। यही तो है, आपको दिमाग थोड़ा खर्चना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जो क्रम विनिमय है उसमें मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे देख लो, जो आपका ये है एसोसिएटिव या साहचर्य, इसमें आपका प्लस क्या हो सकता है? आपका एक तो प्लस हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका? मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों हो सकते हैं इसमें। और जो बंटन है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसमें जो बीच का है ये प्लस होना चाहिए और ये ए का मतलब मल्टीप्लाई है, ए इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपको साफ शब्दों में खिचड़ी बताऊं, ठीक है, तो साफ शब्दों में क्रम विनिमय ए गुणा बी इज इक्वल टू बी गुणा ए, साहचर्य ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब आपने बी प्लस सी को पहले जोड़ा फिर ए को जोड़ा, यहाँ पर आपने ए प्लस बी को पहले जोड़ा फिर सी को जोड़ा, तो आपको आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। फिर बंटन की बात करें, बंटन का मतलब ए गुणा बी प्लस सी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये बंटित हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये था आपका, वैसे आने वाले क्वेश्चन में समझा देता, लेकिन ये थे आपके जो लॉ सेटिस्फाई करते हैं आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं लगाएं, मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परंतु अगर हम अपरिमेय संख्याओं के बीच, मतलब जो आपकी अपरिमेय संख्या हुई, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या हुई, उनके बीच क्यू प्राइम मान लो, या पी भी कहीं पी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू प्राइम वैसे सेट ऑफ आपका जो आपका समुच्चय होता है अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। तो क्या अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जोड़ गुणा भाग घटाओ लगाए तो आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी? नहीं, ऐसा सही नहीं है। आपको परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, आपको अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय संख्या भी, कोई सी भी संख्या आपको दोनों में से प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने दिया है, अगर आप √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है और दूसरा भी √2, दोनों एक अपरिमेय संख्या है, अगर आप इनको माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 0, और 0 क्या आपका एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है ना, उसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 आपका एक परिमेय संख्या हुई, तो हमने जो दो अपरिमेय संख्या उसको घटा के हमें एक परिमेय संख्या मिली। हमें अपरिमेय भी मिल सकती है कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें हमें क्या मिली? परिमेय। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच घटाव करें तो ज़रूरी नहीं कि हमें अपरिमेय मिले, हमें परिमेय भी मिल सकती है। ऐसे हमने गुणा किया दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, हमने जब इनके बीच गुणा किया तो हमें क्या मिला? 3 मिलेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 गुणा 2 क्या होता है आपका? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 2, जो कि 4 होती हैं आपकी। तो √3 गुणा √3 क्या होगा? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3, ठीक है। 3 का आप 3/1 के रूप में लिख सकते हो। 3/1 आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसे ही हमने जब भाग किया तो हमें क्या मिला? तब हमें तब भी एक हमें 1 मिला, क्योंकि इससे 1 हो जाएगा। 1 आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये थी कुछ बातें जो कि
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाओं से संबंधित थी। संक्रियाएं माने जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। ठीक है, तो हम प्रश्न देखते हैं आगे डायरेक्ट पर। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जांच कीजिए, ये आपके प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, आपको ये जांच करनी है। तो सबसे पहली बात आपका पहला देखते हैं आपका 7√5। ठीक है, 7√5। √5 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, और 7 क्या है आपका एक परिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की गुणा होती है तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, ये जो अगली बातें थी जो मैं आपको बताने वाला था अभी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, मतलब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। दूसरी बात लिखी है एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर मतलब नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हो या भागफल आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। मतलब कुल मिलाकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। मल्टीप्लाई डिवाइड में कंडीशन है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, इसके अलावा ज़ीरो के अलावा। ठीक है, अगर आप एक अपरिमेय और एक परिमेय के बीच इनमें से कोई सी भी ऑपरेशन या कोई सी भी संक्रिया लगाते हो तो आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिखा है 7/√5, तो ये भी क्या होगी आपकी एक 7/√5, ये भी आपकी क्या होगी एक अपरिमेय। अपरिमेय क्यों? क्योंकि आपने एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को भाग दिए तो अपरिमेय। ऐसे √2 + का 21, ये भी आपकी क्या होगी अपरिमेय, क्योंकि आपने एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं को जोड़ा है। π-2, यहाँ पे आपने क्या करा, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं के बीच घटाव किया है, तो ये भी आपकी एक अपरिमेय। ठीक है, बस ये था बताने का। और इन्होंने अच्छी तरह सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो, इन्होंने डिवाइड किया तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ, अनवसानी अनावर्ती, जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, अगर अनवसानी अनावर्ती हो तो अपरिमेय संख्या। तो उदाहरण 13 देखते हैं। उदाहरण 13 कह रहा है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं एक समय के लिए। ठीक है, इसे भी उड़ा देते हैं एक बार के लिए। अरे मिट गया। ठीक है, तो जोड़ते हैं। देखो जोड़ने का तरीका क्या है, इसका कहने का मतलब है प्लस प्लस जोड़ना हुआ ना इनको। ठीक है, √2 माइनस, आपको क्या करना है, जो √2 वाली संख्या उनको एक तरफ कर दो, इस √3 वाली को एक तरफ कर दो, तो हो जाएगा 2√2 + √2। अब इसे उधर भेजो, कोई दिक्कत थोड़ी, प्लस इसे होगा 5√3 - 3√3। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, इसे बाहर फेंक दो, मतलब बाहर निकाल दो। जब बाहर निकालोगे √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, क्योंकि √2 बन जाए √2। यही तो हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, हुआ नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव। जब आप इसे √2 को अंदर वो करोगे डिस्ट्रीब्यूट, तो आपको ये मिलेगा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इसलिए कह रहा था मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा। ऐसे ही √3 को बाहर फेंक दो, 5 - 3, यहाँ से आपको क्या मिला, √2, ये 3 ब्रैकेट में मिला, प्लस √3, ये 2 ब्रैकेट में मिला। ठीक है, अब आप इस साइड लिख लो ना इसे, 3√2 + 2√3। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, इससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर गड़बड़ लग रही ना, तो ऐसे सुंदर दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, आप चेक कर लेना, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, पिक्सल उड़ जा, पिक्सल। ठीक है, यही था आपका आंसर, देख सकते हैं आप उधर। उदाहरण 14 क्या कह रहा है आपका, 6√5 और 2√5 को गुणा कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। 6√5 गुणा 2√5। गुणा में क्या होता है, गुणा आसानी से हो जाती है। आप 6 की गुणा 2 से कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका,
√5 की गुणा √5 से कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा। √5 का स्क्वायर आपका क्या होता है 5, तो 12×5 = 60 आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 15। अब ये कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग करो। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पहुँच गए हम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। 2 चौक 8। अब देखो √15 को आप तोड़ सकते हो, ऐसा तोड़ो कि √3 मिल जाए, आप ऊपर नीचे ख़त्म कर सको। तो आपको पता ही है 3×5 = 15 होता है, ठीक है। तो √15 को आप लिख सकते हो √3 गुणा में √5, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये 4 था, तो आपका आंसर 4√5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, एक बार और दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, आपकी जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है वो आपकी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है उनका। और उसके बाद हमने क्या बात करी की थी कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच, ध्यान से सुनो, दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑपरेशन लगाए, कोई सा भी ऑपरेशन मतलब संक्रिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या। परंतु यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं के बीच ये सारे ऑपरेशंस लगा दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको ज़रूरी नहीं कि एक अपरिमेय संख्या मिले, आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है। उदाहरण हमने देखा कि जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करवाई तो हमें क्या मिला, 1 मिला, और 1 आपका एक परिमेय संख्या थी। इसके पश्चात हमने एक लिया, मतलब एक परिमेय संख्या ली और एक अपरिमेय संख्या ली। तो हमने इन दोनों के बीच कोई सी भी संक्रिया लगाई, ठीक है, गुणा भाग में जीरो को छोड़कर, ठीक है, तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। ध्यान से, अपरिमेय और परिमेय इन दोनों के बीच कुछ भी कर लो, कोई सी भी संक्रिया लगा लो, आपको एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। बस ये थी कुछ बातें। अब हम आगे आते हैं। ये वाली बात आपको पता ही थी, ठीक है। √AB का अर्थ ये होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है जब आपको अपरिमेय पढ़ाया था, ठीक है। तो अब हम रूट में कोई दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, 3.5, इसे ज्यामितीय रूप से हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। पहले ज्यामितीय रूप से करेंगे, फिर हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट उस पर दिखा देता हूँ ना, ठीक है। उदाहरण हम √3.5 लेंगे, फिर √x की सहायता से समझेंगे। तो चलते नोट्स पर, √3.5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक √3.5 की एक यूनिट की इकाई की, ठीक है, आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है, इसको नाम देना है AB। फिर उसके आगे आपको एक यूनिट की, एक इकाई की एक और लाइन खींचनी है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका BC, ठीक है। तो ये टोटल आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 3.5 था, ये आपका 1 था, ठीक है। अब आपको इसको आधा करना है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, आधा। आप आधा कर सकते हो, आधा मान लो यहाँ का ही होगा, ठीक है। तो आधा किया आपने, यहाँ पे आपने प्रकार की नोक रखी, यहाँ पे पेंसिल, आपने क्या बना दिया, एक अर्धवृत्त, ठीक है। ये पैराबोला हो गया, लेकिन आपको एक अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है, वृत्त बनेगा, ठीक है, आपका क्या बनेगा, अर्धवृत्त। अब उस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये मान लो ये कोई पॉइंट हो गया O, ठीक है, वो आपका केंद्र हो जाएगा अर्धवृत्त का, और ये जो है आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी, इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अर्धवृत्त जब खींच लिया ना, तो आपका ए बी था आपका 3.5, तो आपको B बिंदु से एक लंब डालना है, ठीक है, लंब। तो आपने B बिंदु से एक लंब खींचा, ठीक है। तो ये लंब अर्धवृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसे D नाम दे दो। तो आपकी जो BD हो जाएगी ना, BD = 3.5 रूट में हो जाएगी, ठीक है, 3.5 रूट में हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी लंबाई। तो आपने ज्यामितीय रूप से 3.5 के रूट को या वर्गमूल को निरूपित कर दिया है। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे आगे हम। तो एक बात देख लो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको रूट में मान लो कोई सी भी संख्या थी, मान लो 9 कुछ भी हो, 9.6, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 9.6 की लाइन खींची, उसके आगे एक यूनिट की इकाई आप कुछ भी ले सकते हो, सेंटीमीटर लो, मिलीमीटर लो,
ठीक है। लेकिन सेम लेना, अगर आपने 9.6 सेंटीमीटर लिया तो आगे 1 सेंटीमीटर लेना, ठीक है। तो मान लो कुछ भी लिए, मैं इकाई बोल देता हूँ, 9.6 इकाई की आपने एक लाइन खींची, उसके आगे 1 इकाई की और लाइन खींची, ठीक है, 1 इकाई की आगे और लाइन खींची, इसका आधा किया। फिर यहाँ पे आपने वही प्रकार की नोक रखी, यहाँ पे पेंसिल, एक अर्धवृत्त बना दिया, आधा वृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त टाइप का बना दिया, ये सर्कल और आधा, इसका आधा बना दिया आपने, अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। आपने क्या बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया, अर्धवृत्त बनाया आपने, ठीक है। ये इधर आजा, अच्छा, ये आपका ओ था, ये आपकी ए बी खींची थी सबसे पहले आपने, फिर आपने बी सी 1 सेंटीमीटर बनाया था। तो ये जो ए बी थी आपकी, एक्स मान लो कुछ भी थी, ठीक है। तो बी से आपको एक सीधा लंब खींचना है, लंब, ठीक है। ये लंब अर्धवृत्त के जिस बिंदु पर टच करता है ना, उस बिंदु को डी नाम दे दो। तो जो आपकी बी डी लंबाई होगी ना, रूट में एक्स के बराबर होगी, ठीक है। आपकी जो बी डी लंबाई होगी वो रूट में एक्स के बराबर होगी। तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस बात को प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे मिटा दूँ, मिटा देते हैं इसे, ठीक है। तो वही करते हैं, ठीक है। इस बार हम एक्स की बात करेंगे। ये आपका वृत्त, ठीक है, हमें तो अर्धवृत्त से काम है, मैंने आपको बता दिया अर्धवृत्त कैसे बनेगा, ठीक है। इसे मिटा देंगे बाकी को, ये मिटाया, ठीक है। ये आपने एक लंब डाला था जो, ठीक है, ये था आपका ए बी सी, ये आपका ओ था, ये आपका क्या हो गया डी, ठीक है। तो आपने जब ओ को डी से मिलाया तो आपको क्या मिला, ओ डी, ठीक है। ओ डी क्या होगा आपका, सोच के बताओ, ठीक है, वीडियो पॉज करो, सोचो। तो आपने सोच लिया होगा ओ डी क्या होता है, ओ डी आपका त्रिज्या होगी ना। त्रिज्या क्यों होगी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। तो वृत्त का केंद्र ओ हो गया, क्योंकि आपने ओ से ही तो खींचा है ये पूरा सीन, ठीक है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त और अर्धवृत्त सेम है, बस आधा ही तो होगा। तो ओ से डी तक क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। ए से सी तक आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। तो ओ डी त्रिज्या होगी। अब कौन कौन त्रिज्या होगी, ओ डी भी त्रिज्या होगी, ए ओ भी त्रिज्या होगी, और ओ सी भी त्रिज्या होगी। अब ये इसकी लंबाई क्या होगी, देखो, ए से बी तक क्या था आपका, एक्स था, कोई भी एक्स था, और बी से सी तक आपका क्या था, 1। तो मतलब ए सी कितना था आपका, एक्स प्लस 1। ए सी क्या होता है आपका, व्यास, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1/2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हम इसे पाइथागोरस से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस किस पे लग सकता है, इस पे ही तो लगेगा पाइथागोरस, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस पे लंब होता है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए था, हमें तो ओ भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओ बी। तो हम ओ बी कैसे नहीं मिलेगी, देखो देखो ओ बी कैसे मिलेगी, ओ बी हमें मिलेगी अगर हम ए बी में से ए ओ माइनस कर दें, मतलब ए बी माइनस ए ओ। आपका ए बी क्या था, एक्स, ए ओ क्या था, एक्स प्लस 1/2, ठीक है। मैंने आपको इस प्रकार के जो समीकरण बनती है ना, हल करना सिखाया हुआ। आपको क्या करना है, x/1 लिख सकते हो, x प्लस 1/2 लिख सकते हो। इनकी आपस में दोस्ती, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, नया डिनोमिनेटर मिल जाएगा, फिर क्रॉस लगा दो, और जो संक्रिया है मतलब ऑपरेशन है उसे ऑपरेशन रहने दो, या ऑपरेटर बोलते हो उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स, 2x, ये 1x प्लस 1। ये माइनस अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट होगा ना, ये माइनस अंदर तक जाएगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स माइनस 1/2। यहाँ से मिलेगा आपको x माइनस 1/2, ठीक है। तो आपको ओ बी क्या मिल गया, ओ बी मिल गया आपको x माइनस 1/2, ठीक है। ओ बी मिल गया आपको। हमें क्या निकालना, हमें बी डी निकालना ना, हमें बी डी को प्रूफ करना है कि रूट में x होगा। ओ डी आपको पता है, ओ डी क्या आपकी त्रिज्या है। तो आपको अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो वही लगाते हैं हम। इसे मिटा दूँ, मिटा ही देता हूँ, लिखना थोड़ी आपको, थोड़ा दिख भी जाएगा ना फिगर, चित्र। तो करते लिखते हैं, इसे मिटा देता हूँ समझाने के लिए था केवल, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर।
ओ बी आपको क्या मिला था अभी, x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी आपको निकालना है, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर रहने दो इसे। ओ डी आपको पता है वृत्त की त्रिज्या x+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो बी डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसे खोल लो। अब खोलो कैसे, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस x-1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर भी लगेगा नीचे भी, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इन्हें खोल लो, ये हो गया a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab माइनस ब्रैकेट लगेगा ना a² + b² - 2ab, ठीक है, बटे में 4, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके लाइक फ्रैक्शन हो गया आपके, हो गए नहीं हो गए। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनमें आपके हर होते हैं वो समान होते हैं। बस हो गया आपका काम। एक्स माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -x², ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस प्लस -1, ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x बटे में 4। ये देखो ख़त्म, प्लस का 2x नहीं, ये वाला नहीं होगा ख़त्म, ये होगा, ये प्लस का x², ये माइनस का x² ख़त्म हो जाएगा, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये नहीं होगा ख़त्म, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 ख़त्म, ठीक है। तो आपका क्या क्या बचा, ये 2 2x बचे, प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 4x अपॉन में 4 से 4 खत्म। आपको क्या मिला, BD² = x, और जब स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजते तो ये क्या बन जाता है वर्गमूल, तो रूट में x। तो ये आपका प्रूफ था BD = रूट में x, ठीक है। आशा करता हूँ आप प्रूफ समझ गए होंगे, समझना था ये, ठीक है, समझना था कि BD √x कैसे आया भाई। आपने बोल तो दिया प्रूफ दिखाओ, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये था, आपने ज्यामितीय रूप से किया। अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हमारा तो मेन सीन जो होता है संख्या रेखा के साथ होता है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं अब, ठीक है। दोबारा से बनाता हूँ कैसे करना होगा संख्या रेखा पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे छोड़ देते ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही करता हूँ, मैं एक वृत्त बना देता हूँ पहले। लाल कलर बेकार लग रहा है, इसे मिटा, सफ़ेद लिख लेते हैं। अर्धवृत्त चाहिए हमें, ठीक है। अरे क्या हो गया ये, तो आ जाओ, ठीक है। वही किया हमने, सबसे पहले AB कोई लाइन खींची जो आपके √x के फॉर्म की थी, सॉरी √x नहीं, केवल x, √x को तो हमें निरूपित करना है ना, जो आपकी x थी, x इकाई या यूनिट बोल सकते हो। फिर आगे उसको बढ़ाया 1 यूनिट, केवल 1 यूनिट बढ़ाया। फिर आपने एक इसके बीचों बीच सेंटर इनका इसका आधा किया, AC का, पूरी AC का क्या किया आपने, आधा, इसका आधा किया। फिर वही आपने अर्धवृत्त बना दिया, यहाँ पे प्रकार की नोक रखे, यहाँ पेंसिल की, बस अर्धवृत्त बनाया। ये O था आपका। जब आपने अर्धवृत्त बना दिया फिर आपने B से एक लंब खींचा, ये लंब अर्धवृत्त के जिस बिंदु पर टच करा था उसे D नाम दिया। तो ये BD = आपका क्या मिल गया, रूट में x, ठीक है। अब आपका काम हो गया। इसके आगे आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। ये B है, इसे 0 मान लो, ये C है आपका 1 हो गया, फिर इसके आगे 2 हो गया, फिर इसके आगे 3 हो गया, ऐसे करके लिखते जाओ। ये 0 था आपका, यहाँ पे आपको क्या रखनी, प्रकार की नोक, यहाँ पे पेंसिल की, एक चाप बनाना है, चाप, ठीक है। ये चाप आगे जो आपने संख्या रेखा बना दी उसे 0 मान के B को, तो ये जिस बिंदु पे टच किया उसे E नाम दे दो, तो आपका E = रूट में x संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा, ठीक है। बस इतना था संख्या रेखा पर निरूपित करना। E क्या आप कुछ भी मान लो, ठीक है। अब डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों की ओर, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यही था इसमें जो राम कहानी मैंने अभी आपको समझाई, सब ये प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो वही बात मैंने जो कही, ठीक है। आपको क्या करना है, ये B को 0 मान लिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ से वही यहाँ पे पेंसिल की सॉरी प्रकार की नोक, यहाँ पे पेंसिल, एक चाप बना दिया। ये चाप आगे बढ़ाया आपने जो 1 सेंटीमीटर, वो जहाँ पे टच करता है, ठीक है, संख्या जहाँ पे काटता है संख्या रेखा को, वो रूट में x हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही थी आगे की बात। अब आगे देखते क्या है सीन, देख लेते हैं कितना और बचा हुआ।
बस इतना और है, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। तो आपको कुछ और बातें बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात वर्ग के बारे में, स्क्वायर बोलते हैं इसे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसका स्क्वायर निकालना तो उसकी मल्टीप्लाई 2 बार आपस में कर दो। मतलब जैसे मैंने कहा आपको 10 का स्क्वायर निकालो तो 10 गुना 10, 2 बार आपस में मल्टीप्लाई, मिलेगा क्या आपको 100, ठीक है। अगर आपको वर्गमूल निकालना है, जैसे आपको मैंने कहा वर्गमूल निकालो 81 का, ठीक है, तो आपको देखना है 81 किसका स्क्वायर है, तो वो आंसर आपको वही मिलेगा। हमें पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ये खत्म हो जाए, क्योंकि 9 गुणा 9 आपका क्या था 9 9 81, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, आपको 9 मिल जाएगा रूट, ठीक है। ये वर्गमूल था, ये वर्ग था, ये स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर था। अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या है, जैसे मैंने आपको कहा 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब घात में 3 आ जाएगा, एक्सपोनेंट में 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की 3 बार आपस में गुणा हो रखी है, उसे बोलते हैं हम क्यूब। इसका उत्तर आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। और फिर क्यूब रूट भी होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें 8, तो इसका उत्तर आपका 2 हो जाएगा। 2 क्यूब रूट, ये क्यूब रूट हुआ, ठीक है। वो आपका स्क्वायर रूट था ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा था आपका, ये साइन कैंसिल हो रहा था स्क्वायर से, ठीक है। क्यूब रूट में क्यूब से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको उत्तर 2 मिल जाएगा, ठीक है। यही बात थी जो बतानी थी। तो अब हम इतना आगे आ चुके, तो एक और बात है, ये जो आपका रूट का सिंबल है इसे बोलते हैं हम करणीय चिन्ह, रेडिकल साइन, ठीक है। एक और बात याद रख लो। और आप अगर आपको कोई ऐसा रूट दे रखा है, ठीक है, ए बी, ठीक है, मान लो यहाँ पे nth रूट दे रखा, मैंने अभी आपको क्यूब रूट मतलब 3 रूट तक बताया, 4 रूट दे दिया, मान लो 10 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, n मतलब कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है, आपकी धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो प्राकृत संख्या ही होती है, ठीक है, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं होता ना प्राकृत में। तो इसे आप लिख सकते हो b की पावर n इज इक्वल टू a, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी बातें। अब आपको दो सर्वसमीकाओं को याद रखना है, आइडेंटिटीज़ को, ठीक है। ज़्यादा बोलते बोलते दिक्कत हो जाती है। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे याद कर लो, ठीक है। और दूसरा था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनको भी याद कर लो, ठीक है। अब वो कुछ नियम देख लेते हैं इनके, ठीक है। तो ये आपको ऊपर उदाहरण में समझा दिए गए वैसे नियम नहीं है। देखो अब क्या है, ये आपको ए और बी आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक है और वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आपकी अपरिमेय और परिमेय भी आती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रूट में ए बी, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर रूट में 15 था, मैंने उसे तोड़ दिया था रूट में 3 गुना रूट में 5, तोड़ा नहीं था मैंने ऊपर, याद करो, जब मैंने 3 से 3 खत्म किया था और आंसर मिला था 4 रूट 5, ठीक है। तो रूट में ए बी को आप तोड़ सकते हो रूट में ए गुना बी के रूप में, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड वाला था, इसे भी आप तोड़ सकते हो, ठीक है, इसे पढ़ लेना। देखो अगला क्या कह रहा है, अगला है आपका रूट में ए प्लस रूट में बी, या स्क्वायर रूट बोल सकते हो आप ना, ठीक है। अगर मैं रूट बोल रहा हूँ तो स्क्वायर रूट समझना उसे, ठीक है। ऐसे ये वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी इजक्वल टू ए माइनस बी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैंने अभी आपको कहा था एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये रूट से स्क्वायर खत्म, ए खत्म, बी, तो ए माइनस बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे ए की में रूट था तो ए स्क्वायर माइनस बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वही आपकी सर्वसमीकरण लगी है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है देखो, सबसे पहले इसकी इससे हुई, ठीक है, फिर इसकी इससे, आपको एक को पकड़ना है, आपको कभी ऐसा मिल जाए तो इसको भूल जाओ, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसे कर दिया आपने, क्या मिला रूट में ए रूट में सी, ठीक है, मतलब रूट में ए सी, क्यों, ये देखो ऊपर यूँ, ठीक है। फिर आपने को क्या करना है, इसको भूल जाना है और उसको याद कर लेना वापस, आ जा भाई मैं तुझे भूल गया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भूल जाना है,
फिर इसकी इससे और इसकी इससे, बीच में प्लस का साइन है ही, तो क्या मिल जाएगा, रूट में बी सी और रूट में बी डी। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, रूट में वर्गमूल में ए प्लस वर्गमूल में बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको कुछ व्यंजकों को हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्नावली 1.5 आपकी अगली वीडियो में होगी। तो उदाहरण 16 देखते हैं। ये लिखा हुआ है उदाहरण 16, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला आपका 5 प्लस रूट में 7 और ये 2, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले इसकी गुणा इससे कर दो, 5 दूनी 10, इसकी गुणा इससे कर दो, प्लस में 5 रूट 5। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर इसे भूल जाओ। अब इसको पकड़ो, प्लस में 2 रूट 7 हो जाएगा, 2 की गुणा जब इससे करोगे, जब इन दोनों की आपस में गुणा करोगे, रूट 7 रूट 5, तो रूट में 35 प्लस में रूट में 35, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सेम है, ये अब देखो ये तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का, मतलब 25 माइनस 5, इसका आंसर हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे आपका। ठीक है, अब ये देखो, रूट में 3, इसको वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 7 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 11 माइनस 7 4। ठीक है, सर उस समीकरण याद होनी चाहिए आपको, ये वाली x प्लस वाई और x माइनस वाई। अरे x की जगह आप a माइनस बी और a प्लस बी भी बोल सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है वो, तो आप कुछ भी बोलो, आप अपने नाम का बोल दो कुछ भी अक्षर। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए। तो ये होगी आपकी कुछ प्रश्न। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, देखो हर का परिमेयकरण से तात्पर्य क्या हुआ, हर का परिमेयकरण से क्या तात्पर्य, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 1/√2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, इसे वैसे रूट बोलना तो स्क्वायर रूट समझना। ठीक है, तो √2 लिखा हुआ है, तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या, हमें इसे परिमेय संख्या बदलना है, बस कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप सेम, जो आपकी सेम अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाती है एक परिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है, जो आपका हर है उसकी ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देनी है, तो आपको मिल जाएगा 2। तो ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया, आपने हर को क्या कर बना दिया, आपने परिमेय संख्या बना दिया। ठीक है, तो ये था आपका, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देख रहे हो आप, जो हर है, हर में ना कोई प्लस में है ना कोई माइनस में है। अब मान लो हर में आपका कुछ प्लस में था, जैसे आपका 1/2 प्लस √3 था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना आता है, ऊपर गुणा करनी होती है ना इनकी। बस इस बार क्या कर देंगे, जो चिन्ह है प्लस का उसे बदल देंगे माइनस में, और जो माइनस का होगा उसे प्लस में बदल देंगे, तो गुणा करनी है साहब। तो इसकी जब 1 से करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अभी देखो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो आपको अपने क्या मिलेगा, -√3/1, और आपको मिल जाएगा 2 माइनस √3। आपने हर को परिमेय में बदल दिया, एक आपकी परिमेय संख्या हुई ना। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो रूट में माइनस दे रखा है इस बार, सॉरी रूट में नहीं हर में माइनस दे रखा है इस बार, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। तो आपको क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसको इस चिन्ह को बदल देना, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी कर दो, फिर a माइनस बी और a प्लस बी, वही बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 5। अब देखो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है बताने के लिए, वो बता देता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा था मैं, इसे मिटाता हूँ जरा, इसे मिटाना था। ठीक है, अब देखो क्या बताना चाह रहा था, देखो ये आपका 5√3 प्लस √5 है। ठीक है, इसकी गुणा क्या करनी है, आपको माइनस लगा देना बीच में, बस ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देना। ऐसा क्यों कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यार गणित के रूल के हिसाब से, क्योंकि
ये क्या होता है, इसे इसे ख़त्म करोगे तो 1 मिलेगा ना। आप किसी भी नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर मिलता है। तो गणित के रूल के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, इसकी गुणा 5 से करनी है, मतलब 5 ब्रैकेट में √3 √5। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे आपका रूट का 3, इसका स्क्वायर कर दो माइनस √5 का स्क्वायर, रूट से 5 ये खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 3 माइनस 5, क्या मिलेगा आपको 3 माइनस 5। अब देखो 5 में से 3, आप 3 माइनस 5 को कैसे हल करोगे मैं आपको समझा देता हूँ हल करने का तरीका। देखो 5 में से 3 माइनस करना तो आसान होता है, 2 मिलेगा। 3 में से 5 कैसे माइनस करोगे, कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता हो वो समझ लो। आपको क्या करना है, आपको कभी भी माइनस ऐसा मिल जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो। बड़े में से छोटे को माइनस किया, 5 में से 3 गया 2। अब देखो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस का है तो माइनस कर दो। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपने हर को क्या कर दिया, आपने परिमेय संख्या में बदल दिया, बस यही थी बताने की बात, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न भी दे रखा है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। इसको माइनस कर देना ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a² मतलब 49 माइनस √3, मतलब ये 3 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 9 18 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 31 मिल जाएगा। हाँ वही है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर दिक्कत हो टेलीग्राम पे पूछ लो, इतने क्वेश्चन कर लिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका हर का परिमेयकरण, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है उनके बीच हमने संक्रियाएं देखी, ऑपरेशंस देखे। अंत में जाते जाते हमने हर का परिमेयकरण देखा, ठीक है। हर का परिमेयकरण क्या था, हर के परिमेयकरण में हम हर था वो अपरिमेय संख्या थी, उसे परिमेय संख्या में बदलना था। अपरिमेय क्यों थी, अब देखो इसे देखो, 7 + 3 √2 आपका एक अपरिमेय है। क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या के बीच जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करें तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलनी है। अब देखो ये अपरिमेय होगी ना, इसके साथ आपने 3 की गुणा करी तो ये पूरा अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। इसके साथ आपने परिमेय संख्या मतलब जो 7 था उसे जोड़ा तो ये सारा अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो आपने इस अपरिमेय को परिमेय बदल दिया, 31 आपका परिमेय होगा क्योंकि 31/1 के रूप में लिख सकते हो। तो यही थी बताने की बात, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे पूछ लेना। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 देखेंगे। ये थे, आज था आपका डे, क्या था डे 8 था ना, लिखा नहीं, डे 8 था आज का।